नगरी के लोगों को अगर हम न्याय नहीं दिला पाए इस सरकार में, तो मैं पुनः एक बार कहूंगा कि आने वाला पीढ़ी भी हमें माफ नहीं काफी करेगी। व्यथित नजर आ रहे हैं बंधुदा। हालात जो जो वहां आपका बनते दिखाई दे रहे हैं, मतलब जिस उद्देश्य से पॉलिटिक्स में आना, जो लड़ाई, इसके लिए सरकार को इसमें चिंता करनी चाहिए। एम्स 2 बनाना बने, लेकिन उजाड़ करके बनाना ही कहाँ से न्याय उचित है। मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपका संकट में पूरे आदिवासी आपके साथ खड़ा थे। कुछ दिन संकट हुआ, आप जेल गए, सभी लोगों ने आपकी दुआएं मांगी आपके लिए, और संकट से उबारने के लिए लोग आपके साथ सामने आए। आपसे बहुत उम्मीद है लोगों को, आपको लोग बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आखिर आदिवासी को संरक्षित कौन करेगा? अगर आज आप नहीं करेंगे, ऐसे भी पहले आदिवासियों को जमीन से कितने लोगों को बेघर कर दिया गया, कहां से कहां चले गए, आज भी जमीन उनका लूटा जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप नगरी के लोगों को संरक्षित नहीं करेंगे, तो आखिर वो जाएंगे कहाँ जाएंगे? निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया है। तो मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जाएं वहां पर और बात करें। दोस्तों, आज नगरी के रैयतों की ओर से सीएम आवास का घेराव किया गया और इस भारी बारिश में नगरी के किसान सीएम आवास तक पहुंचे। हालांकि सीएम वहां मौजूद नहीं थे। सीएम दिल्ली में है, नीति आयोग की बैठक में वे हिस्सा ले रहे हैं। बावजूद इसके किसान वहां पहुंचे, लेकिन उनके साथ कोई वार्ता नहीं हुई। यानी किसानों को कोई से सरकार की तरफ से ही कहें या पदाधिकारियों की तरफ से कहें, उनके साथ कोई वार्ता नहीं हुई। इस वक्त हमारे साथ हैं बंधु तिर्की जी, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी। बंधु दा, आज किसान पहुंचे नगरी, किसान सीएम आवास का घेराव करने, अधिकारियों की ओर से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। देवेंद्र जी, देखिए, रिम्स 2 को लेकर नगरी के ग्रामीणों के द्वारा, कहा जाए नगरी के रैयतों के द्वारा, खतियानदारियों के द्वारा लगातार वहां पर विरोध किया जा रहा है, और यह विरोध लंबे समय से चल रहा है। 2012 में हम लोगों ने इसका आगाज किया। 227 एकड़ जमीन जो रिम्स 2 बनाने के लिए, जैसा कि सरकार के द्वारा कहा जाता है कि अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन सच बात तो ये है कि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी ही नहीं हुई है। किसान भी आज नारा लगा रहे थे कि यदि अधिग्रहण हुआ है तो कागज हमें दो। ऐसी प्रक्रिया पूरी नहीं की है। और जो रैयत हैं, जो नगरी के ग्रामीण हैं, उनका वही जमीन से उनका रोजी रोटी चलता है। जीविकोपार्जन चलता है। किसी का 3 क्यारी है, किसी का 4 क्यारी है, उसी में अपना फसल उगा करके अपना जीवन यापन करते हैं, उसी में वो संतुष्ट रहते हैं। और कहा जाए कि भाई, मैं भी और ग्रामीण भी और आदिवासी, हम किसी भी विकास के काम पर हम विरोध नहीं करते हैं। बने, रिम्स 2 बनना चाहिए, ये भी जरूरी है, लेकिन वहां के रैयतों को उजाड़ कर बनाना ये कहीं से भी उचित नहीं है। कहीं बने, बहुत जगह है, एक जगह है। पिछली बार जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, नगरी मूवमेंट को कवर कर कई तरह के प्रस्ताव आए थे। राजेश कच्छप ने नामकुम के आसपास जाने की बात कही थी। बॉम्बे में जमीन है, वहां कहीं भी बनावे, बनाना चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने, और यह जो झारखंड की धरती, भगवान बिरसा मुंडा की धरती, सिद्धू कान्हू की धरती है, और हमारे पूर्वज लोगों ने जो माटी के लिए, जमीन के लिए जो संघर्ष किया है, और उसी संघर्ष का परिणाम CNT एक्ट भी बना। जी जी जी।
आज हमारे बीच में स्वर्गीय हमारे आदरणीय गुरुजी नहीं रहे, वे भी उस स्थल पर गए थे, जाकर जनता को जमीन को बचाने के लिए कहा था। हल जोतो रे। हल जोतो रे उनके द्वारा कहा गया था। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय जयराम रमेश जी ने भी वहां पर उस स्थल पर जाकर, चूंकि वो कृषि योग्य जमीन है और यहाँ पर जब प्रक्रिया के तहत अधिग्रहण नहीं हुआ है तो यहाँ पर किसी तरह का निर्माण कार्य वगैरह नहीं होना था, ये भी उनके द्वारा कहा। आखिर कौन सा शक्ति काम वहां कर रही है? या तो पदाधिकारी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री को, सरकार को गुमराह किया जा रहा है और सरकार उसमें अपने हठधर्मिता में लगी हुई है। और वहां हम देख रहे हैं, जो सुनने को आ रहा है कि भारी भरकम फोर्स उतार करके लोगों को एक तरफ से कैद करा करके, डरा धमका करके कि उन पर केस होगा, IR होगा और जबरन वहां पर निर्माण का चार दीवारी का काम शुरू कर रहा है। ये किसी भी से उनके लिए ये न्याय नहीं है और उनके साथ में समझा जाए कि एक तरफ से उनकी जो अस्तित्व के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। नहीं बंधु साहब, मैं जब इस घटना को देखा, मेरी बात पूरा होने दीजिए। आज लोग वहां पर त्राहिमाम कर रहे हैं, रात भर सो नहीं पा रहे हैं। उनके लिए रात दिन एक हो गया। कोई खा रहा है कि नहीं खा रहा है, इसका भी अता पता नहीं है। जिस तरह से जनता वहां पर आपका डरे सहमे हुए हैं पूरा। मेरा तो हम तो जब अभी PSC का बैठक हुआ हमारा राजनीतिक मामले में, एक हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहते हैं हमारे राजनीतिक मामले कमेटी में, PSC में हमारे प्रभारी भी उपस्थित थे और मैंने वहां जोर दे करके इसको कहा कि हमें अगर वहां पर अधिग्रहण प्रक्रिया के तहत हुआ है नहीं हुआ है, राज्य सरकार को पहल करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, संवाद स्थापित करना चाहिए। हाल के दिनों में दिल्ली में आदिवासी कन्क्लेव हुआ था और सारे आपके शिक्षाविद से लेकर के एक अलग अलग प्रोफेशनल लोगों का बैठक हुआ था, आदिवासी लोगों का। हमारे राहुल गांधी जी ने कहा था कि जमीन के मामले में जहां भी आदिवासियों का समस्या होगा, उनके साथ अन्याय होगा, चाहे सिंदरौली का मामला को लेकर के, छत्तीसगढ़ का मामला, तो कांग्रेस पार्टी को है डट के खड़ा होने की जरूरत है। उन्होंने ये निर्देश संदेश उनके द्वारा दिया गया। मैं इन बातों को लगातार हाल के दिनों में PSC में भी कहा। आज मैं पुनः मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, कि आपका संकट में पूरे आदिवासी आपके साथ खड़ा थे। कुछ दिन संकट हुआ, आप जेल गए, सभी लोगों ने आपकी दुआएं मांगी आपके लिए और संकट से उबारने के लिए लोग आपके साथ सामने आए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा बहुमत से आपको सरकार बना है। आज यह राज्य आदिवासी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। आपसे बहुत उम्मीद है लोगों को, आपको लोग बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। आखिर आदिवासी को संरक्षित कौन करेगा? अगर आज आप नहीं करेंगे, ऐसे भी पहले आदिवासियों को जमीन से कितने लोगों को बेघर कर दिया गया, कहां से कहां चले गए, आज भी जमीन उनका लूटा जा रहा है। और ऐसी परिस्थिति में अगर आप नगरी के लोगों को संरक्षित नहीं करेंगे तो आखिर वो जाएंगे कहां जाएंगे? मेरा तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह होगा, कितना दूर है, आप जाएं वहां पर, चटाई में बैठ के उनके साथ बैठ के बात कीजिए, संवाद कीजिए, उनकी बात को सुनिए। आखिर बगैर सहमति का, एक तो हम ग्राम सभा की बात कहते हैं, पेशा कानून की बात कहते हैं, और उनके बगैर सहमति का वहां पर फोर्स लगा करके निर्माण कार्य करना, ये कहां तक न्याय उचित है? मेरा माननीय मुख्यमंत्री से मैं पुनः
हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप संवाद कीजिए। आप किसी दूसरों की बात में आप ना आए और आप संवाद करें। आप या तो उनको बुला लें या तो आप उनके पास में जाएं, क्योंकि आज उनका ये जमीन चला जाएगा तो कहीं का नहीं रह जाएंगे। और ये लोगों में, विशेषकर आदिवासियों में, अगर उनको न्याय नहीं मिला तो आने वाले दिन के लिए ये जो हमारा जो पाप होगा उसको आप धो नहीं पाएंगे। मैं और अपने दर्शकों को बता दूं, बंधु तिर्की वो शख्स हैं जो 2012-13 में भी जब ये नगरी का विवाद छिड़ा था उस वक्त भी किसानों के साथ थे। 2024 में जब रिम्स 2 की प्रक्रिया शुरू हुई तब भी किसानों के स्वर में स्वर मिलाते नजर आए, और आज भी जब एक खामोशी देखी जा रही है, नगरी के तमाम एक्टिविस्ट आज उस सीन से गायब दिखे, उस वक्त भी बंधु तिर्की आपके सामने आ रहे हैं और नगरी के किसानों के साथ की पीड़ा का इजहार कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जनता जो ग्रामीण है, आप संघर्ष करें। हमारे लोग बहुत बड़ी बड़ी लड़ाई लड़े हैं और आज अगर नगरी के मामला में सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पुनर्विचार नहीं करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आने वाले दिन में जनता शायद माफ कभी नहीं करेगी। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। आज परिस्थिति जैसे जो उत्पन्न हो रहा है, लोगों में जो आपका आक्रोशित है, लोग डरे सहमे हुए हैं और ऐसे में निर्माण कार्य कराना ये कहीं से भी उचित नहीं है। इसमें मैं पुनः बार बार कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कुछ बहुत आप बड़ा दिल दिखाएं और स्टेप इस पर लें आप, और उनके साथ संवाद करें, आप उनसे बातचीत करें। क्या इच्छा, आप क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं, और अगर अधिग्रहण हुआ है तो इस प्रक्रिया को भी उनको बताना चाहिए, आपको बताना चाहिए। और मैं तो चाहूंगा कि सभी लोगों को इसमें पार्टी से ऊपर से उठ करके, पार्टी सार्टी से ऊपर उठ करके नगरी के लोगों के लिए खड़ा होने की जरूरत है आज। और हम कोई हमें बोलेगा कि पार्टी में आप बगावत कर रहे हैं, नहीं, विशेषकर हमारी लड़ाई ही इसी में रहा है और हम राजनीति करने के लिए आए हैं, तो केवल पेट पालने के लिए मैं नहीं आया हूं। हम आज भी नगरी वासियों के साथ हैं, समय का इंतजार है। मैं ये हर हालात में मैं इसका विरोध करूंगा, चाहे इसका जो होगा। हमको, हमें पहले हमारा माटी है, पहले हम आदिवासी लोग हैं, उनका अस्तित्व का सवाल है, उसके बाद पार्टी सार्टी होगा। और मैं लगातार इस बात को अपने पार्टी में भी इस बात को उठाऊंगा और मैं सरकार से आग्रह करता हूं, और विशेषकर मुख्यमंत्री जी को, जिस परिवार से मुख्यमंत्री जी हैं, आपको आदिवासियों के लिए थोड़ा दिल को जो कठोर रखे हैं उसको पिघले। आप समझे उनके दर्द को। आज देख रहे हैं जिस तरह से बुजुर्ग से लेकर के, महिला से लेकर के बुजुर्ग पुरुष तक, जो अपने को बचाने के लिए वो कहीं घर के ना घाट के हो जाएंगे। पूरा सूखा पत्ता की तरह अगर वो जमीन अगर उनके हाथ से छीन जाएगा तो कहाँ उड़ जाएंगे। जैसे पहले यहाँ का लोग, आज चतरा चला गया, पलामू चला गया, ये कहीं का नहीं रह जाएगा। पूरे राज्य का डेमोग्राफी बदल जाएगा और आने वाले दिन में उनके बाल बच्चे का क्या होगा, ये चिंता का सवाल है। आप आदिवासी को संरक्षित करेंगे तभी यहाँ का विकास होगा। और सरकार, यहाँ का जो आपका हमारी जो सरकार है, इसको उनके हित के लिए, विशेषकर उनको संरक्षित करने के लिए आप उनके कीमत पर कोई ऐसा काम ना करें। एक थोड़ा सा होगा, पूर्व सीएम चंपाय सोरेन ने डुगडुगी बजाओ इस तरह का आंदोलन सिग्नेच करने की बात कही है।
ठीक है, देखिए इस पर राजनीतिक नहीं, हम ये हमारे लिए ठीक है। चंपाई सोरेन जी कह रहे हैं, अच्छी बात है, बिल्कुल सभी लोगों को आना चाहिए, उसमें आना चाहिए। फिजूल फिजूल की फालतू फालतू चीजों को लेकर के बयानबाजी करके लोग हुए, और आज क्या स्थिति हो रहा है, इसलिए सभी सामाजिक संगठन से लेकर राजनीतिक पार्टियों को मैं तो कहूंगा कि ये नगरी हमारे लिए आने वाले दिन के लिए इस लड़ाई को जीतना बहुत जरूरी है। और नगरी के लोगों को अगर हम न्याय नहीं दिला पाए इस सरकार में, तो मैं पुनः एक बार कहूंगा कि आने वाला पीढ़ी भी हमें माफ नहीं काफी व्यथित नजर आ रहे हैं बंधु, काफी व्यथित नजर आ रहे हैं। रुआसा चेहरा हो गया आपका, बहुत सदमा लगता हुआ दिख रहा है बंधु दा। बंधु तिर्की झारखंड में जल जंगल जमीन की आबाद रहे हैं। बंधु तिर्की किसी भी पार्टी में रहे हैं, वे संघर्ष किए। बंधु तिर्की किसी भी दल में रहे हैं, ट्राइबल मुद्दे पर, जनता के मुद्दे पर कभी समझौता नहीं किया। बंधु तिर्की वो शख्स रहे हैं जो अकेला चलो पॉलिटिक्स में विश्वास किए हैं। बंधु तिर्की वो रहे हैं जिन्होंने जिसके एक स्वर पर पॉलिटिक्स बदलते देखा है हमने। आज बंधु तिर्की इतनी कमजोर क्यों नजर आ रहे हैं? नहीं, कमजोर का बात नहीं है, जो हालात जो जो आपका बनते दिखाई दे रहा है, मतलब जिस उद्देश्य से पॉलिटिक्स में आना, जो लड़ाई, इसके लिए सरकार को इसमें चिंता करनी चाहिए। रिम्स 2 बनाना बने, लेकिन उजाड़ करके बनाना ये कहाँ से न्याय उचित है। और पहले लोगों को बचाना जरूरी है। अब लोग जो बचेंगे ही नहीं तो किसके लिए स्वास्थ्य केंद्र बनेगा? लोग बचेंगे ही नहीं तो किसको आप वहां पर आप चिकित्सा करेंगे? इतने लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, और उस पर जबरदस्ती आज सरकार है तो हाँ, पुलिस प्रशासन में करा करके गांव के लोगों को निकलने नहीं देना और वहां पर निर्माण कार्य कराना, ये कैसे गई है? कैसे मतलब इस चीजों को लोग कर रहे हैं? इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को पुनः बार बार कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, आप पर बहुत उम्मीद है, आप नहीं तो कौन करेगा काम? इसी के लिए आपको किया है। और मैं उनके संकट काल को याद करा रहा हूं कि लोगों ने दुआएं की, लोगों ने सड़क पर उतरा उसके लिए। और इसको आज कैसे आप कहां से गुमराह हो जा रहे हैं? बनेगा बनेगा रिम्स बनेगा, रिम्स 2 बनेगा, लेकिन कौन सा ये है अभी कि आप पूरे लोगों को उजाड़ करके उनको पूरा पूरा अस्तित्व से के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बंधु आपको क्या लगता है कि सीएम हेमंत के को सही स्थिति जानकारी नहीं दी जा रही है? क्या अधिकारियों से उनको बिल्कुल लगता है, और अगर बिल्कुल लगता है, और अगर अरे भाई उनको बचाने के लिए आज आपको कहीं भूमिहीन को आप जगह देते हैं और बसाते हैं, आप तो इनको भूमिहीन बना देकर उजाड़ दे रहे हैं पूरा। आज कौन सा ऐसा ही है कि हम रिम्स बन जाएगा तो पूरा झारखंड का पूरा ही हो जाएगा? क्या लोग नहीं मरेंगे क्या? भाई बने रिम्स 2, लेकिन ऐसा भी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को गुमराह किया गया है। इसलिए मैं कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप जाएं वहां पर और बात करें, सहमति बनेगी, बात तो करें, या तो बुला लें उनको। इसे थोड़ा भावना में ठेस लगता है कि भाई जिसके लिए राज बना, आज हम उसी लोगों के साथ में, उन्हीं के साथ में हम अन्याय कर रहे हैं, तो फिर क्या है? फिर बंधु एक लास्ट क्वेश्चन होगा, जरूरत पड़ी तो क्या बंधु तिर्की नगरी के किसानों के साथ उस स्थल तक पहुंचेंगे? मैं बिल्कुल इसके लिए लगातार मैं इसके लिए संवाद उन लोगों के साथ संवाद मैं कर ही रहा हूं। तब क्या है कि हमारा जाना आना केवल हम अपने राजनीति के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई में है कि हर एक लोग को, तमाम पार्टी साथी सामाजिक संगठन को आपसी ये भूल करके मैदान में उतरने की जरूरत है। ये थे हमारे साथ बंधु तिर्की जी। आप समझ सकते हैं काफी व्यथित हैं। व्यथित इसलिए हैं कि बंधु तिर्की शुरू से
अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से हम लोग 2000 के पहले से उस बंधु तिर्की को देख रहे हैं, जो एक एग्रेशन के साथ युवा तुर्क माने जाते थे झारखंड की पॉलिटिक्स में। और झारखंड को इन्होंने अपने आंखों से बदलते हुए देखा। आज वो बंधु तिर्की उदास हैं। उदास इसलिए है कि कहीं ना कहीं वो जल जंगल जमीन का नारा था, वह थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। शिकायत सिर्फ इतनी है कि शायद अधिकारी सीएम हेमंत तक सही बात नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन बंधु तिर्की आज भी किसानों के साथ, आदिवासी रैयतों के साथ उसी मुस्तैदी के साथ खड़े। शुक्रिया। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।